शहर जिसे स्मार्ट सिटी का तमगा मिला, लेकिन हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। टूटी फूटी सड़कें, गंदगी से अटी पड़ी नालियां और हर मोड़ पर जलभराव से जूझती गलियां। क्या यही है वो स्मार्ट सिटी जिसकी उम्मीद रीवा की जनता ने की थी? नागरिक बेहाल है, लेकिन नगर निगम शायद गहरी नींद में है। सड़क सुधारने की कोई पहल नहीं, नालियों की सफाई तो जैसे जिम्मेदार अधिकारी भूल ही गए हैं। जनता की परेशानी अब किसी की प्राथमिकता नहीं लगती है। रीवा के कई इलाकों में स्थिति इतनी खराब है कि लोग घर से बाहर निकलने से भी डरते हैं। इस वीडियो में देखिए वो असली तस्वीर जो स्मार्ट सिटी के दावों को खुली चुनौती देती है। रीवा की जनता का अब सिर्फ एक ही सवाल है, कब जागेगा प्रशासन? नमस्कार, विंध्या टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आलोक त्रिपाठी। रीवा में मानसून प्रवेश करने का समय आ चुका है, लगभग एक हफ्ते का समय बच चुका है, लेकिन रीवा में कुछ ऐसी कॉलोनियां अभी भी मौजूद हैं जहां ना तो पाइपलाइन पड़ा है और ना ही सड़कें मौजूद हैं। यहाँ की स्थिति ऐसी है कि लोगों का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर थोड़ा सा भी पानी अगर गिरता है तो। हम अभी वार्ड 10 में मौजूद है, हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं जो अपनी समस्याएं लेकर आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम कमलनाथ सिंह है। क्या समस्या आपके वार्ड में? समस्या है ना पानी की लाइन है, ना रोड है। यहाँ पर बरसात में इतना ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जाते हैं तो उनके ड्रेस गंदे हो जाते हैं, उनके जूते मिट्टी से भर जाते हैं और ना कोई यहाँ से बाइक निकल पाती, यहाँ स्लिप हो के लोग गिर जाते हैं। बाइक में भी इतना ज़्यादा मिट्टी जम जाती है कि आगे बाइक नहीं बढ़ पाती हैं, गाड़ियाँ नहीं निकल पाती हैं, बहुत सारी परेशानी। पैदल जाना मुश्किल हो जाता है बरसात के टाइम में। क्यों नहीं बन पा रही है सड़क रीवा की? ये तो बहुत नज़दीक है सिटी से, रीवा सिटी से। क्यों सड़क नहीं बन पा रही है? कि क्यों नगर निगम यहाँ पे ध्यान नहीं दे पा रहा है? क्या वजह लगती है आपको? नगर निगम के पास हम लोग कई बार गए हैं, कई बार उप मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले हैं जाके, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। अब पता नहीं नगर निगम क्यों नहीं बना रहा है यहाँ पर रोड। इसके लिए आप कहाँ तक गए हैं? आप राजेंद्र के पास गए हैं आप? हाँ, गए हैं, कई बार गए। वो उनके पास इतना बात करने का टाइम नहीं मिलता है, वो एप्लीकेशन ले लेते हैं, पीए रख लेता है बस। महापौर पास गए हैं? महापौर जी के पास कई बार गए हैं, वो आश्वासन देते हैं और इसके बाद काम नहीं होता है। आश्वासन के बाद भी काम नहीं हो रहा है, ये स्थिति है रीवा के नगर निगम की हालत है। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुशील सिंह है। क्या समस्या है यहाँ? यहाँ की समस्या एक बेसिक समस्या है जो सबसे अत्यंत ज़रूरत होती है। सबसे पहले क्या होता है, एक बेस्ट कॉलोनी बेस्ट कहलाती है, सबसे रोड, लाइट और पानी की सुविधा होना। तो रोड भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं, ये बेसिक सुविधा है। दूसरा चीज़ है, हम लोग कहते हैं मान ली सरकार के पास बजट नहीं है या कुछ नहीं है, तो लगभग 150 का घर बने हुए हैं हम लोग। तो हम लोग एक ही ऑप्शन उठाते हैं कि आप टैक्सेबल जो हम लोग टैक्स पे करते हैं तो हर महीने को छोड़ दें हर साल का। तो हमने कहते हैं एक साल में नहीं, दूसरे साल हम लोग रेडी कर लेंगे, अपने दम पर कर लेंगे, पर ये लिख कर आयुक्त और महापौर दोनों दे दें कि हम नहीं बना पाएंगे, हमारी क्षमता के बाहर है। और हम ये चैलेंज करते हैं कि हम उसको रोड बनवा लेंगे, क्योंकि यदि मैंने 2 लाख 60 लाख 70 लाख का घर बनवा सकता है तो स्वाभाविक बात है कि रोड बनवा सकता है। ये महापौर आयुक्त को दोनों को सोचना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग आयुक्त से भी 3-4 बार मिले हैं, महापौर से भी मिले और राजेंद्र शुक्ला से तो शायद अनगिनत मिल चुके हैं, पर एक सही तरीके से जो टैक्स हमारे पास, हम एक ही चीज़ कहते हैं, यदि आपके पास कैपेसिटी नहीं है, काम करने की क्षमता नहीं है, तो आप केवल एक काम करो, टैक्स मत लो हमसे, पर लिख के दे दीजिए। टैक्स देते हैं आप लोग? टैक्स खूब देते हैं, हर महीना देते हैं। पहली बात आप समझिएगा, जब ड्राइवर हम लोगों का घर बनता है तो पहले ही 48,000 50,000 रुपये बनाने के लग जाता है। फिर उसके बाद हर महीना 4-6 हज़ार, मतलब हर साल 6,000 7,000 8,000 जो जिसका जैसा घर बना है देते हैं। अब ये एवरेज निकाला जाए तो क्या है, टैक्सेबल हम लोग हैं, अब बकायदे देते हैं। यहाँ तक ज़मीन को खरीदने से लेकर ज़मीन बनाने तक का जितने भी हम लोग काम करते हैं, यहाँ तक पानी तक भी टैक्स देते हैं। अब पानी भी आप जानते हैं पानी कहानी क्या होती है, लाइट का भी टैक्स देते हैं, पर भी पोल आता है, पोल आदि मैं पता नहीं कहाँ चला जाता है, बोले सर्वे हो गया, सब कुछ बन गया। अभी सीवर लाइन का ये हाल कर दिए हैं, रोड की कहानी ख़त्म कर दिए, सीवर लाइन डाल दिए। सीवर लाइन डाले हैं, अब 10 दिन बाद हमारा क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है। अब 10 दिन में कहानी क्या होगी, बस आश्वासन देते हैं। हम कहते हैं जो आश्वासन दे रहे हैं, एक आध दो महीना यहीं रह लें,
और फिर निकाल कर कार दिखाएं, हम देखते हैं, हम देखना चाहते हैं कैसे निकलते हैं। तो मानसून का समय आ चुका है, पानी गिरेगा तो अब तो और समस्या है आप लोगों को। अभी आप आए हैं, थोड़ा सा आप याद करिए कि आप आए हैं तो आपकी गाड़ी, जबकि थोड़ा झिमरे बाद पानी, नॉर्मल पानी हुआ है, पर आपकी गाड़ी फंसने लगी होगी। ये कहानी है यहाँ की। तो इसलिए केवल हमारा कहना है, यदि आप काम सही कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं हम लोग केवल कहते हैं कि आप टैक्स छोड़ दो, 150-200 घर हैं, हम लोग अपने हिसाब से बनवा लेंगे। बट ये काम नहीं करना है तो आप मुझे लिख कर रिटर्न दे दीजिए, बस इस बात को। लगभग कितने कॉलोनियों में कितने लोग रहते होंगे इस कॉलोनी में? लगभग एवरेज निकाला जाए तो 250-300 लोग हैं और लगभग 150 घर बने हुए हैं। और अगल वाला दोनों गलियां हमारे पास जो टच में हैं, ये जनता कॉलेज वाली, उसके बगल वाली में ऐसी दशा है कि गर्मी में पानी यहाँ गिल मतलब होता है, हमेशा भरा रहता है। नालियों के पानी रोड में बह रहे हैं, ये कहानी हो रही है। तो ये रीवा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो हम आपको विंध्य टाइम्स पर दिखा रहे हैं, जहाँ ना तो पाइपलाइन बिछी है और ना ही सड़कें मौजूद हैं। ये है रीवा की नगर निगम की हालत। और लगभग मानसून आने का समय हो चुका है, लेकिन कोई भी तैयारी नगर निगम के द्वारा पूरी होती नहीं दिख रही है। जी, कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 10 है सर। क्या समस्या है सर समस्या यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमारे मोहल्ले में रोड तो है नहीं, और पाइपलाइन भी अभी सप्लाई वाली पानी की पाइपलाइन भी नहीं बिछी हुई है, खंभे भी नहीं है यहाँ पे। अपन नगर निगम में 20 बार नगर निगम में आवेदन दे चुके, महापौर साहब को, आयुक्त साहब को, सबको दे चुके। फाइल बस औपचारिकता नाम की है कि अभी बिल होने के लिए टेंडर में जाएगी, एस्टिमेट बन रहा है। ये सारी प्रक्रिया आज महीनों से चल रही है, अपन सालों से दौड़ रहे हैं। और स्थिति आपसे बताऊं ये है कि मेरे को नगर निगम में ये बोला जा रहा है कि फंड नहीं है अभी, और आपकी रोड जो है वो 53 लाख से ज़्यादा जा रही है। 1-2 लाख की होती तो अपन करवा देते। तो साहब मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी रीवा को, ठीक है आप रीवा को खूब सजा दो, पर मुझे लगता है कि रिवर फ्रंट जो है, बिहार रिवर फ्रंट फेज़ 1 फेज़ 2, तो उसको रोक के पहले मोहल्ले की रोड बनवाना ज़्यादा ज़रूरी है, वो बाद में ज़रूरी है। रिवर फ्रंट उसके बिना भी लोगों का गुजारा हो जाएगा, रिवर फ्रंट के बिना, पर इसके बिना, रोड के बिना लोग नहीं चल पाएंगे। जब रोड से निकल के जाएंगे वहाँ पे तब ना रिवर फ्रंट में जाएंगे। ठीक है आप उसको कर रहे हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपको मोहल्ले की रोड जहाँ 500 लोग रहते हैं वहाँ पे बनाने के लिए फंड नहीं है। एक माननीय और नेता का दौरा होता है और 3 दिन पहले, 2 दिन पहले डिसाइड होता है कि फलाना नेता फलाने जगह में इतने बजकर इतने मिनट में आएंगे। तो साहब 24 घंटे के अंदर उस रोड का जो है ना हुलिया बदल जाता है, उस एरिया का हुलिया बदल जाता है। यहाँ तक कि निराला नगर में अभी यहाँ पे आए थे आपके RSS प्रमुख मोहन भागवत जी आए थे। तो साहब वहाँ पे हरिजन बस्ती थी, उसको 24 घंटे के अंदर प्रशासन ने हल्ला बोल करके और खाली करा दिया, बस्ती को खाली करा दिया। और बस्ती खाली कराने के बाद वहाँ पे RCC रोड बनी थी, तो डामरीकरण रोड करवा के और पूरा सजा दिया गया रोड को। तो गवर्नमेंट के लिए, इसके लिए तो 24 घंटे में फंड पैदा हो जाता है। और यहाँ पब्लिक हाहाकार मचा हुआ है, रोड में निकलने की जगह नहीं है, तो पब्लिक के पास इसके लिए फंड, गवर्नमेंट के पास इसके लिए, नगर निगम के पास फंड नहीं है। मतलब हम टैक्सेस दे रहे हैं तो हम पागल थोड़ी हैं। हमें तो वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोड है, नाली है, सड़क है, लाइट है, हमें ये तो मिलनी चाहिए। हमें गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी नहीं चाहिए ना। तो हमें गवर्नमेंट ने आवास योजना का लाभ दिया है कि हमने आवास योजना से घर बनवाया है। हमने अपनी कमाई से टैक्सेस दे के नगर निगम से प्रॉपर परमिशन लेके, नगर निगम को ये मोहल्ला याद नहीं है। जब मैं जाता हूँ, कौन से मोहल्ले की बात कर रहे हैं? वार्ड नंबर 10 जनता कॉलेज के सामने वाली रास्ता, और उसका तो शायद हो गया है, देखना पड़ेगा। तो नगर निगम के एक भी अधिकारी को ये रोड नहीं पता है, जबकि हम लोग का चेहरा हर हफ्ते में 2 बार हम लोगों का चेहरे देखते हैं, तो वो उनको याद नहीं है। अभी एक नया भवन निर्माण होने लगे यहाँ पे, और वो परमिशन न ले तो नगर निगम का उड़नदस्ता दल ढूंढ लेगा उसको कि वार्ड नंबर 10 में बिना परमिशन की बिल्डिंग बन रही है। ये स्थिति है। ये रीवा नगर निगम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वार्ड क्रमांक 10 में मैं मौजूद हूँ। आप ये तस्वीरें देखिए, ये सड़क है, ये रीवा नगर निगम की चकाचौंध ये सड़क चमक रही है जो आप देख रहे हैं विंध्य टाइम्स पर। ये रहवासी यहाँ पे रह रहे हैं, बड़े बड़े घर मौजूद हैं जो रह रहे हैं, कार भी मौजूद है यहाँ पे, कार भी यहाँ से निकलती हैं। लेकिन ये सड़कें आप देखिए, पूरा का पूरा एक पानी यहाँ पे लगभग टिका ही रहता है। लेकिन ये रीवा नगर निगम को नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ रहवासी भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पे कैसी दिक्कतें इन लोगों को होती हैं जो यहाँ से निकलते हैं।
ये रीवा नगर निगम के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 10 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सड़क है जो आप देख रहे हैं। ये सड़क लगभग कितनी बदतर हालत में है कि हमको दिखाने भी शर्म आ रही है कि ये रीवा की तस्वीरें हम आपको विंध्या टाइम्स पर दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ के रहवासी हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा शंकर सिंह नाम है। कैसी दिक्कतें आपको होती हैं? सर पिछले 1 साल से ये दिक्कत हम लोग झेल रहे हैं और इसी पानी में हमारे पिताजी का एक्सीडेंट, गिर भी गए हैं। उनका पैर पहले से ही फ्रैक्चर था और अभी भी उनका इलाज चल रहा है। पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ। इसके संबंध में हमने हमारे पार्षद से बात की है तो हमारे पार्षद बोलते हैं कि आप सीधे कमिश्नर से बात करिए, कलेक्टर से बात करिए। हम आम आदमी हैं सर, हम पार्षद किस लिए चुनते हैं? इसीलिए चुनते हैं। आपने बोला नहीं कि ये तो पार्षद का फर्ज है कि रोड साफ करवाए, रोड बनवाए। हम यही बोले सर कि आपका काम यही है सर कि हमारे मोहल्ले का रख रखाव करिए। सड़क जो भी दिक्कत होगी तो हम आपसे ही बोलेंगे, हम कलेक्टर के पास तो जाएंगे नहीं। तो वो बोले कि आप उन्हीं से बात करिए, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बताइए, रोजाना आप यहाँ से निकलते हैं? रोजाना हमारा यही आना जाना है, ये हमारा घर बना हुआ है, हमारा तो डेली यहीं से आना जाना रहता है सर। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो महीनों सालों से पानी यहाँ पर टिका रहता है। 1 साल से ऊपर हो गया सर, 1 साल से ऊपर हो गया। कई बार शिकायत भी दर्ज कराई अपने। रीवा नगर निगम की कचरे की गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे? हाँ आती हैं। यहाँ से निकलती हैं? यहीं से निकलती हैं, वो भी यहीं से निकलती हैं। सब देखते हैं, नगर निगम के अधिकारी भी आए चुके हैं 1 आध बार, पार्षद तो आए ही हैं, लेकिन कोई भी इसका सलूशन अभी तक नहीं हुआ। अब छोटे बच्चे भी यहीं से निकलते हैं, स्कूल भी अभी स्टार्ट होने वाली है, बारिश भी आने वाली है, और भी समस्याएं यहाँ आएंगी और हो सकता है कहीं बड़ी घटना ना घट जाए। इसके संबंध में हमने पार्षद को बोला भी है कि भाई आज तो हमारे पिताजी गिरे हैं, हो सकता है कल छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, कोई गिर जाए, बड़ी घटना घट जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? तो बोले कि हम नहीं जानते, आप कलेक्टर से बात करिए। तो ये तस्वीरें हम आपको रीवा नगर निगम की दिखा रहे हैं जहाँ के लोग नरक से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मानसून आ रहा है लेकिन अभी तक ये मानसून के पहले की हालत आपको दिखा रहे हैं जो वार्ड क्रमांक 10 रीवा में मौजूद है।